गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी खुश होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं पत्ते गोभी की सब्जी बना रही हूँ। तो पहले मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है। मेरी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म हो चुकी है और मैं इसमें कटी हुई गार्लिक डालूंगी, कटी हुई ग्रीन चिली डालूंगी। गार्लिक निकल गया मुँह से। उसके बाद मैं इसमें पचफोरन डालूंगी। फिर इसे मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी। देखिए हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं कटे हुए पोटैटो इसमें डाल दूंगी और इसको फ्राई करूंगी। सब्जी के लिए पोटैटो फ्राई करना बहुत ज़रूरी होता है और इसको 2 मिनट ऐसे छोड़ दूंगी ताकि ये फ्राई हो जाए। पोटैटो हमारे फ्राई हो चुके हैं जितना हमें चाहिए। अब मैं इसमें कटे हुए कैबेज यानी पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं फ्राई करूंगी। पत्ता गोभी देखिए फ्राई हो चुकी है जितना हमें चाहिए, लाइट ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं टेम्परेचर को लो पे कर दूंगी, अदरवाइज हमारा पत्ता गोभी जलने लगेगा। अब देखिए इसमें मैं सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। पहले इसमें 1 चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। उसके बाद कटे हुए टोमेटो ऐड करूंगी और फिर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और फ्रेंड हल्की सी इसमें शुगर ऐड करूंगी। इसे फ्राई कर देंगे थोड़ा सा। टेम्परेचर कम ही रखना है, अदरवाइज अब ये जलने लगेगा क्योंकि हमारे पत्ता गोभी का पानी ऑलरेडी सूख चुका है। अब फास्ट करेंगे तो जलने लगेगा। और इसको फ्राई करके स्लो टेम्परेचर पे, दैट मीन्स मैंने 100 वॉट पे किया हुआ है। मैं इसको ढक के रख दूंगी पकने के लिए। रात के 9 बज गए हैं। कृष्णा सीरियल नेशनल चैनल पर चालू हो चुका है। ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको मिस नहीं करना चाहती हूँ गाइस। इसको देखने से, और आजकल इसमें दिखा रहा है मतलब गीता प्रवचन कृष्ण भगवान दे रहे हैं। तो एक बार दिखा चुका था, लेकिन आई थिंक फिर से को हाई डिमांड लोग करते हैं तो फिर से नेशनल चैनल वाले फिर से दिखाने लगते हैं। तो आजकल रिपीट हो गया है और मैं यहाँ कैजुअल ड्रेस में आ चुकी हूँ ताकि आराम से बैठ के देख सकूँ अपना सीरियल। तो वही मैं देख रही हूँ। यहाँ पर कृष्णा चालू है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कृष्ण कोई भी भगवान का सीरियल हो, बहुत अच्छा लगता है देखना। बच्चे सो के उठ के ऐसे ही चले गए। चादर उन लोगों का ऐसे ही सबका पड़ा हुआ है। विमी यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही है। अभी क्लास उसकी स्टार्ट नहीं हुई है, फिर भी वो प्रीवियस कुछ होमवर्क वगैरह जो भी होगा वही उसी को देख रही थी। और वो कान में हेडफोन लगा के ही पढ़ाई करती है क्योंकि मैम जो भी बोलती है वो कान में ईयरफोन या हेडफोन होता है तो उससे ठीक रहता है, तो उसके कान में बराबर दिखता है। वैसे ये निम्मी का है, इस समय निम्मी को इसकी ज़रूरत नहीं है तो विमी इसका यूज़ कर रही है हेडफोन का। और मैं यहाँ पर अपना बिस्तर ठीक कर रही हूँ। बच्चे सो के उठे हैं तो ये छोटे मोटे काम और यही सब करने में इस समय मुझे तकलीफ़ हो रही है क्योंकि चलना पड़ रहा है, चलने में ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। प्रॉब्लम लेके तो नहीं बैठ सकते हैं। देखिए चलने में मुझे लंगड़ा के चल रही हूँ बहुत, क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। जो प्रॉब्लम है वो है। इतना सीधा इतना पानी तो गिरा देता है। संभाल के पानी भरा करना, पूरा गीला गीला हो जाता है, स्लिप हो जाएगा, गिर जाऊंगी और पैर में चोट लग जाएगी। बेटा संभाल के भरा करो, धीरे धीरे पानी डाला करो। ठीक है। पूरी साड़ी मेरी भीग जाती है। ठीक है, आपसे अच्छे से करूँगा। हाँ फाइनली फ्रेंड देखिए हम लोगों का एसी आ गया। करीब 2 महीने पर आया है। लाते लाते इन लोगों ने उसे गिरा भी दिया, हाथ से छूट गया इन लोगों के। बोल रही थी देखिए
गिरा भी दिया, मुझे डर लगा कि ऐसा ना हो कि फिर से वो कुछ ख़राब हो जाए, कुछ डैमेज हो जाए तो फिर चला जाए। 2 महीने पर फ्रेंड ये आया है बन के। वही दीपावली बोल रही हूँ, रक्षाबंधन के बाद ही ख़राब हुआ था, उसी वक्त गया था। तो ये विंडो एसी है और काफ़ी पुराना भी है, कंपनी का है। हम लोगों का तो हिटाची का नया एसी रखा हुआ है, एसी उसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी से काम चल रहा है। यहाँ आइए, यहाँ लेके आइए। यहाँ इन लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि कहाँ लगाना है। इसमें लगाना है। कहाँ रखेंगे अभी? अंदर देना होगा। ये यहाँ पर लगाना होगा। काफ़ी बड़ा और हैवी होता है विंडो एसी। उन लोगों को बता रही हूँ कि यहीं पर लगाना है। यहाँ पर लगाइए। हाँ, इसमें अमलदा कहाँ है? अच्छा। अभी मेन इलेक्ट्रिशियन आए हुए नहीं हैं, उनके बारे में मैंने पूछा उन लोगों से जो उसको कनेक्ट। ये देखिए हमारा पंखा भी ख़राब हो गया है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कल जल गया था, आज सवेरे मॉर्निंग में आके वो लोग लेके गए उसको बनाने के लिए। 1-2 दिन में उसको रिपेयर करके लाके लगा देंगे। अच्छा। तिवारी जी भी आ गए, ब्रेकफास्ट टाइम था तिवारी जी का, तिवारी जी आ गए उसी समय। तिवारी जी भी उनको इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे हैं। अदरवाइज़ वो लोग कैसा भी लगा के रख के चले जाएंगे। थोड़ा देखना पड़ता है, ठीक से लगवाना पड़ता है, वरना कंपनी का काम है, जल्दी होता नहीं है, उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। कंप्लेन करो दोबारा, फिर उसके बाद आने में उन लोगों को टाइम लगता है। इसलिए तिवारी जी उन लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसा करना है। आज बच्चों को मैंने सवेरे ही उठा दिया था, एकदम सवेरे ही। भूख भी लग गई, इसीलिए ब्रेकफास्ट टाइम से कर रहे हैं। अदरवाइज़ इन लोग का ब्रेकफास्ट भी 10:30-11 बजे होता है। हाँ, जल्दी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है तो जल्दी ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। अब एमए की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है। दोनों को बैठा लिया है और मैं मोमेंट को कैप्चर कर रही हूँ। बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, मम्मी मुझे हम लोगों को क्यों हमेशा कैप्चर करती हो। मैं बोली जब फैमिली व्लॉग है तो उसमें पूरी फैमिली होनी चाहिए ना, अकेले मुझे ही देख के तो लोग बोर हो जाएंगे। फैमिली मीन्स हस्बैंड, बच्चे सब होने चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग हेल्दी और खुश होंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना व्लॉग कल इवनिंग से स्टार्ट किया हुआ है और अभी काफ़ी काम हो चुका है मेरा। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो वैसे भी हो चुका है, लेकिन आप लोगों का वेलकम नहीं किया था, सो आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। वहाँ देखिए सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई चालू है और मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से बात कर लिया जाए कुछ थोड़ा सा। फ्रेंड मैं देख रही हूँ कि आप लोग मतलब देखते तो हो मेरे व्लॉग को, स्टार्ट तो करते हो लेकिन कंप्लीट नहीं करते हो। ये इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा अगर आप लोग 1 मिनट 2 मिनट 2 मिनट देखोगे, मैसेज कर दोगे, उसके बाद आप लोग फुल व्लॉग को वॉच नहीं करते हो। फ्रेंड, मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मैं बहुत अच्छे व्लॉग बनाती हूँ। आप यकीन मानिए, आप लोग फुल देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, एंटरटेन होंगे। अगर एंटरटेनमेंट कब मिलेगा? जब फुल वॉच करोगे तब। तो आप लोग जस्ट 1-2 मिनट देखते हो, मैसेज कर देते हो नाइस व्लॉग या नाइस वीडियो, लेकिन उसके बाद आप लोग फुल व्लॉग नहीं देखते हो। फुल व्लॉग नहीं देखने से तो कुछ फायदा नहीं है ना। 1-2 मिनट देखने से तो कैसे वॉच टाइम कंप्लीट होगा? आप लोग बताइए ना। 4000 आवर का वॉच टाइम कैसे कंप्लीट होगा? यहाँ वॉच टाइम कम हुआ चला जा रहा है, व्यूज कम हुए चले जा रहा है, सब्सक्राइबर आज सवेरे से फिर मेरे 7-8 सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो लगता है कि यूट्यूब चाहता ही नहीं है कि हम लोग सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। इस तरीके से डेली वो हम लोगों के सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा? मतलब कैसे होगा बताइए ना। ऑलरेडी 20 दिन से कम हो रहे हैं, जितने बढ़ते हैं उससे ज़्यादा घट जाते हैं। कल 5 बढ़े, आज 7 घट गए। अब बताइए ऐसे कैसे चलेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका आंसर कौन देगा? हम यूट्यूब को मैंने काफ़ी मेल किए लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। हो सकता है इसलिए यूट्यूब ने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं। अभी तो जस्ट स्टार्ट ही किया, अभी 2 ही महीने, अभी जस्ट ये 9 तारीख को दैट मीन्स कल 2 महीने हो जाएंगे मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। तो हो सकता है इसलिए यूट्यूब ने मुझे, लेकिन ये गलत बात है। कोई भी मेल करे तो उसके मेल का आंसर जरूर देना चाहिए। मैंने रिप्लाई मांगा था लेकिन आंसर नहीं मिला, जबकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोलते हैं कि मतलब उनका भी वीडियोस मैं देखती हूँ
तो उसमें आई क्या बोलते हैं ना, टेक चैनल वाले वो लोग बोलते हैं उनको तो यूट्यूब अप्लाई मतलब रिप्लाई करता है। तो ये पार्शियलिटी तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे ये कब तक चलेगा, कब तक सब्सक्राइबर कम होते रहेंगे, कब तक व्यू और वॉच टाइम तो खैर वॉच टाइम तो जितना रहता है उतना ही लाइफ टाइम देखने में पूरा ही मिलता है। जितना हमारे वीडियोस से लोगों ने वॉच किए रहते हैं वो ऑनेस्टली आता है। लेकिन सब्सक्राइबर का क्या, सब्सक्राइबर का ये सवाल मैं डेली उठाती हूँ, लेकिन अब इसका आंसर कौन दे। यूट्यूब को मैं मेल करके थक गई, 4-5 मेल मैंने किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेल करने का उसमें भी 10-15 मिनट जाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरे पास 10-15 मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं, अपनी कोशिश जारी है। आज भी तिवारी जी बोले कि छोड़ दो यूट्यूब, कोई ज़रूरत नहीं है, क्या फ़ायदा, इस तरीके से कम होते रहेंगे, कि अब कब तक सक्सेस होगी। जब कभी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर का वॉच टाइम तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। जब कंप्लीट ही नहीं होगा तो फिर कैसे मतलब मोनेटाइज कैसे होगा चैनल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला नहीं तिवारी जी, इसीलिए तो मैंने 17-18 हज़ार लगा के नया मैंने मोबाइल खरीदा यूट्यूब के लिए। अदरवाइज मेरा Redmi Note 3 ही काफ़ी था मेरे लिए, कॉलिंग करने के लिए और वीडियोस वगैरह देखने के लिए, वो सब के लिए मेरा काफ़ी था। लेकिन फिर भी मैंने कहा इतना पैसा लगाया है यूट्यूब के लिए, इतना पैसा लगाया है, अर्निंग होगी ना होगी वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं। चलिए गाइस, आप लोग प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट है, मेरे व्लॉग को देखने के बाद ढेर सारे आप लोग लाइक कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़। ये भी तब कीजिएगा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तब के लिए है। अदरवाइज कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। चलिए गाइस, मेरा हाथ भी दर्द होने लगा ट्राई ये पकड़ते पकड़ते सेल्फी स्टिक, और ऑलरेडी अनफिट हूँ मैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं हुआ जा रहा है। मैं खड़े होके आप लोग से बात कर रही हूँ। वहाँ देखिए उस तरफ सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई चल रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में। चलिए और आगे का काम देखते हैं। टाइम टेबल निकाल, पहले टाइम टेबल देखो। हिस्ट्री है पहले, फिर बायोलॉजी, फिर थर्ड लैंग्वेज। बायोलॉजी का हिस्ट्री का हिस्ट्री की कॉपी, डिवीजन सभी क्वेश्चन पेपर आ गया होगा। क्वेश्चन पेपर आ गया, ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आ गया, दे दिया। मैं तब से देखती हूँ कोई और काम अपना, ठीक है, तब से सॉल्व करो। ब्रेकफास्ट के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, बच्चों ने और तिवारी जी ने ब्रेकफास्ट किया हुआ है, वही मैं आके धोने लगी। सिद्धार्थ को वहाँ दे दिया है उसका लिखने पढ़ने एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने के लिए। और प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिए, वरना मेरी इतनी मेहनत किसी काम की नहीं है, मेहनत एकदम बेकार है। मैं इतना फिर क्यों बनाती हूँ, फिर इससे अच्छा 2 मिनट का, अगर आप लोगों को 2 मिनट ही देखना हो तो 2 मिनट का ही ब्लॉग बनाए, तब फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने के लिए। मैं दिन भर का ब्लॉग शूट करती हूँ और इतना पैर में इतना तकलीफ है, फिर भी लंगड़े मैं इतना सब करती हूँ फ्रेंड।
और आप लोग सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट देखते हो, तो बाकी ब्लॉग मैंने क्या अपने लिए बनाया है कि खुद मैं उसको देखूंगी? बताइए आप लोग। प्लीज़ इस तरह मत कीजिए। मैं जिसके भी ब्लॉग देखती हूँ मैं उसके फुल ब्लॉग वॉच करती हूँ। मैं कभी इनकम्प्लीट नहीं करती हूँ, क्योंकि हर किसी को हम लोग की एक दूसरे से ही तो उम्मीद है, एक दूसरे से ही तो हमारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। अभी देखिए कोई और शूट करने वाला है नहीं, अभी मैं शूट कर रही हूँ और मैं आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये क्लिप कुछ लेंथी हो जाएगी। इस तरह से वीडियो लेंथी हो जाता है, क्लिप थोड़ी सी लेंथी तो हो ही जाएगी, क्योंकि अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ। कैसे मतलब कैसे मैं कैमरे को कैसे कट करूँ बताइए, वीडियो कैसे कट करूँ? तो शूट होता चला जा रहा है, इसी तरीके से बढ़ जाता है। ये एक दूसरे में ग्लास फंस गई है मेरी। हाँ निकल गए। से बच्चों के साथ रात के दूध के भी बर्तन थे। आज फ्रेंड मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, सिद्धार्थ का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज सवेरे मैं च्यवनप्राश जो होता है मैं वो सवेरे ही खा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं खाया है क्योंकि आज नई बॉटल खोलनी थी, मेरा च्यवनप्राश ख़त्म हो गया था। तो कल शाम को जाके मैं और तिवारी जी च्यवनप्राश वगैरह लेके आए और बहुत अनफिट फील कर रही हूँ फ्रेंड, बहुत अनफिट फील कर रही हूँ। कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आता है। तबीयत ऐसी हुई पड़ी है, लेकिन काम इतना ज़्यादा है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हैं, कुछ नहीं कर सकती, सब करना ही करना है। अभी खाना भी नहीं बना है, मतलब दोपहर का लंच कंप्लीट नहीं बना है, सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। मैं बोली मुझे मतलब चक्कर सा आने लगा। सवेरे का वही 1 कप चाय और ब्रेड खाती हूँ, लेकिन इतना सारा भाग दौड़ रहती है कि मतलब हिम्मत नहीं रह जाती, ताकत नहीं रह जाती। मैंने सोचा पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद ही मैं मतलब कुछ और काम करूँगी। सॉरी फ्रेंड, आप लोगों को बोलना भूल गई। चलिए ये तो झूठा हो गया। ये लीजिए च्यवनप्राश और ये चम्मच, आप लोग च्यवनप्राश टेस्ट कर लीजिए। सॉरी मैं आप लोगों को इनवाइट करना भूल गई। मुझे दिमाग बहुत डिस्टर्ब चल रहा है आजकल, कुछ यूट्यूब को लेके चल रहा है, कुछ काम का प्रेशर इतना बढ़ गया, प्लस पैर में इतना, घुटने में इतना दर्द हो रहा है कि मतलब चला नहीं जा रहा, एकदम चला नहीं जा रहा। बड़ा घर वैसे तो सबकी ख्वाहिश होती है कि उसका घर खूब बड़ा हो, बड़ा घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमको बड़े घर में सरवाइव करना पड़ता है, खासकर तब जब हम अनहेल्दी होते हैं, अनफिट होते हैं, तभी पता चलता है बड़ा घर कितना कष्टकारी होता है। आज फ्रेंड तिवारी जी के कपड़े मुझे आयरन करने पड़ रहे हैं क्योंकि निम्मी नहीं कर सकती है, तो तिवारी जी के 3 जोड़े कपड़े एक साथ आयरन होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मॉर्टिन इन लोगों ने गिराया हुआ है। मॉर्टिन को रात में लगाते हैं, उसको ऐसे सुला के लगा देते हैं कि सब लिक्विड उसका गिरने लगता है। और ये ही इसको नीचे रख देती हूँ कपड़े आयरन, और इसी टेबल पे फ्रेंड, इसी टेबल पे मैं करती हूँ आयरन। ये चादर बिछा देती हूँ उस पर। तिवारी जी के 3 जोड़े कपड़े आयरन एक साथ होते हैं ताकि 3 दिन के लिए फ्री हो जाए। डेली आयरन करने के लिए किसी के पास टाइम रहता नहीं है, तो 3 जोड़े कपड़े एक साथ आयरन होते हैं। तो मैं कर लूँ, अभी सिद्धार्थ की क्लास शुरू होने में टाइम है, वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तब से मैं आयरन कर दूँ। टेबल थोड़ा छोटा है, तिवारी जी की पैंट काफ़ी लंबी है, तिवारी जी खुद भी काफ़ी लंबे हैं। आयरन कर तो टेबल निम्मी तो बेड के ऊपर करती है, लेकिन मुझसे बेड पे नहीं बनता क्योंकि बेड बहुत सॉफ्ट होता है, उस पर प्रॉपर आयरन होता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा इसी टेबल पे करती हूँ जब भी कभी करना होता है मुझे, और निम्मी उसी पे करती है, बेड के ऊपर वायर को एक्सटेंड कर लेती है और उसी पे करती है। तो आज आयरन कर दूँगी तो 3 दिन की छुट्टी, 3 दिन के लिए फ्री हो जाऊँगी।
तिवारी जी के तीनों पैंट आयरन हो चुके हैं, अब शर्ट की बारी है। सारा टाइम तिवारी जी वाइट ड्रेस ही पहनते रहते हैं। आप लोग सोच सकते हैं पूरा कबर्ड उनका भरा पड़ा है कलर, जीन्स से, पैंट से, शर्ट से, लेकिन वो पहनने का कभी नौबत ही नहीं आता। उनका पूरा ज़िंदगी ही वाइट ड्रेस में बीत रहा है और नए नए कपड़े फ्रेंड्स सब ऐसे ही पड़े हुए हैं कबर्ड में। कभी कहीं निकलना होता है, अगर डे ऑफ के दिन, जिस दिन उनका ऑफ रहता है, तो उस दिन वो कलरफुल कपड़े पहन लेते हैं। अदरवाइज वाइट कपड़ों में ही उनका पूरा टाइम बीतता है। इसी तरह से चलिए फ्रेंड, अब इस ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग सोचेंगे अभी तो मैं साड़ी में थी, मैं नाइटी में कैसे आ गई। फ्रेंड, मैंने साड़ी चेंज कर ली क्योंकि काम करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था और चलने में भी साड़ी में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने नाइटी चेंज कर ली, नाइटी पहन ली। ये कंफर्टेबल है और बेड पे बैठने में भी साड़ी पहन के बैठने में, सिद्धार्थ देख रहा मैं पैर बैंड नहीं कर पा रही, इसलिए थोड़ा सिद्धार्थ को बेड के पास बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मेरा सारा काम हो गया है, अब मैं सिद्धार्थ के पास बैठ जाऊंगी, देखूंगी वो कैसा पेपर कर रहा है फ्रेंड। और आई होप कि आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद तो तब आएगा ना जब आप लोग पूरा वॉच करेंगे। आप लोग फुल वॉच नहीं करते फ्रेंड, 2 मिनट देखते हो, उसके बाद मैसेज कर देते हो वेरी नाइस व्लॉग और वेरी नाइस अपलोड वगैरह वगैरह। उससे कुछ नहीं होगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सारा दिन का व्लॉग बनाती हूँ, तो सारा दिन का व्लॉग बनाने का मतलब क्या होता है अगर आप लोग न देखो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप लोग पूरा व्लॉग को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड। वॉच करेंगे तभी अच्छा लगेगा। मैं जिसकी भी व्लॉग देखती हूँ फुल देखती हूँ, अदरवाइज नहीं टाइम मिला, नहीं देखा, वो अलग बात है, लेकिन देखती हूँ तो ऑनेस्टली मैं फुल व्लॉग वॉच करती हूँ, उसके बाद ही मैसेज करती हूँ फ्रेंड। तो प्लीज़ मेरी मेहनत की कदर कीजिए। मेरी नहीं, हर कोई मेहनत करता है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी ना आगे बढ़ेंगे, वरना देख ही रहे हैं यूट्यूब पता नहीं क्यों हमारे सब्सक्राइबर कम कर रहा है, हमारे वॉच टाइम व्यूज़ कम कर रहा है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज भी मेरे 7 सब्सक्राइबर कम हो गए। तो चलिए अब इस ब्लॉग का मैं एंड करूँगी। देखिए मेरे अभी तक कपड़े भी नहीं उतरे हैं फ्रेंड, ये देखिए अभी तक ये भी नहीं उतरे हैं, दोपहर हो चली है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही। इतना बड़ा घर है, आप लोग तो घर देखते हैं मेरा, देखिए कितना बड़ा, ये हॉल ही देखिए कितना बड़ा है जिसमें सिद्धार्थ पढ़ रहा है। तो फ्रेंड इतना बड़ा घर है तो चलने फिरने में इस समय तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे हो नहीं रहा, और फीवर भी हुआ पड़ा है। पैर दर्द की वजह से मुझे फीवर हो जा रहा है, तो दवाई खा के तो मैं काम कर रही हूँ और व्लॉग बना रही, लेकिन मैं मतलब इरेगुलर नहीं होना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब पे इरेगुलर नहीं होना चाहती हूँ कि मतलब रेगुलरिटी बना के रखी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उसकी कदर कीजिए, वैल्यू कीजिए और फुल व्लॉग को वॉच कीजिए। और पसंद आएगा तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना विद बेल आइकन, और ढेर सारे मेरे वीडियो को लाइक करना। चलिए अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। पकड़े मेरा हाथ दर्द होने लगा फ्रेंड, तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए सब तकलीफ हो रही है। चलिए कल, अभी देखिए मेरा खाना भी बन गया, चावल की भी सीटी लग गई। चलिए फिर अब आपसे कल मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय।